हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम एकेडमिक पर, यानी स्मार्ट एकेडमिक। तो आज के इस सेशन में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो मैथ आपके लिए जो पहले जो मैं पढ़ाया था वो उसमें क्या है कि पूरा नहीं हुआ तो वो इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो इस थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसीलिए लंबा होने की वजह से यानी ज़्यादा बड़ा वीडियो होने की वजह से ही मैं आधा मैं उसमें बनाया और आधा इसमें बनाने जा रहा हूँ। यानी इस बार थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या है थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एकदम बेकार से एकदम मस्त से आप एकदम नॉर्मल होकर पढ़िए। एक भी आपका ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा। हर क्वेश्चन, हर जवाब, हर सवालों का जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं। इससे पहले क्या, अगर हमारे इस चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह हम आपको वीडियो हम जो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो देखिए 0.99999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग से उत्तर की सार्थकता कीजिए। तो यानी कि कह रहा है कि इतना जो है सवाल, इसको P बटे Q के रूप निकालिए। जो आंसर आएगा उत्तर से अगर आश्चर्यचकित हैं, जो उत्तर आएगा उससे अगर आश्चर्य है तो उसको समझिए क्या हो। अगर जो आश्चर्यचकित अगर हो जाए तो जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए 0.9999, ठीक, ये रहा। अब ध्यान दीजिए, अगर 0.9 की पावर 12 लग गया तो इसका मतलब क्या होगा? 0.9999 इनफाइनाइट। इसका मतलब यही होगा ना? इसका मतलब यही होगा कि नहीं? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, इसका मतलब ये होगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करिए। चलिए अब आगे। तो इसका मतलब ये हो गया। तो हमने क्या किया, माना मैंने माना यक्स बराबर 0.9999 इनफाइनाइट। क्लियर? तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब ध्यान देखिए, अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर, ठीक, देखिए यहां से अब गुणा करेंगे यक्स इंटू 10 बराबर 10 इंटू 0.9999, ठीक है। अब गुणा करने पर क्या क्या आएगा ये ध्यान रखिए, यानी कि 10 यक्स ये आ गया इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे ये जो दशमलव लगा दशमलव इस साइड चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 9.9999 इतना हो गया। अब समीकरण नंबर इसको मैंने 2 मान लिया। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखिए यहां से यहां पर समीकरण समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या होगा? लेकिन यहां से समीकरण दोनों हम फटाफट लिख देते हैं। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे पहले, 10 यक्स मैं बराबर 9.9999। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 कितना है? यक्स बराबर 0.999 इनफाइनाइट समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से घटाने पर क्या करेंगे? घटाइए। तो घटाएंगे तो यहाँ क्या है? शून्य आएगा, यानी कि यहाँ कोई मतलब नहीं, 0 ये 9 आया बराबर क्या होगा? इसको घटाएंगे तो 9 एक्स ये है। इसका मतलब कोई नहीं, मतलब क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी अगर संख्या आ जाती है, यानी कि 0 अगर आ जाती है, सॉरी, यानी कि दशमलव के बाद अगर 0 आ जाती है तो कोई उसका महत्व नहीं है।
आगे देखिए, इसके करेंगे यानी कि यक्स बराबर 9/9, तो यक्स बराबर 1, यानी यक्स का जो वैल्यू है, यक्स का वैल्यू है 1 आया। तो इससे आप आश्चर्यजनक है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। आश्चर्यचकित है या नहीं जो 1 आया पी बटे क्यू के रूप में, जबकि हमको होना चाहिए पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए उत्तर, लेकिन 1 आया है। क्या आया? 1 आया। तो इसे इससे इस मतलब उत्तर से आप क्या आश्चर्यचकित है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई 1 कैसे आ गया। ठीक है, चलिए हम आगे हम वीडियो बढ़ाएंगे। ठीक, मतलब अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको चलिए इसको साथ कीजिए। अब देखिए 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अब इसमें भाग हमको देना। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? दोबारा से जितने से मैंने भाग दिया, भाग देने में जो भागफल आता है उसी में हम देखते हैं कि उसका पुनरावृत्ति फिर से है। जैसे कि मैंने किया, मैंने किसी से भाग दिया तो भागफल जो आया 4 5 6 3, फिर 4 5 6 3 4। देखिए यहाँ 4 आया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ देखो 4 आया, फिर यहाँ तक, फिर 4, फिर 5 6 3, इतना है। तो इतनी बार देखिए बार बार आ रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति मतलब क्या कि एक बार तो गया फिर इसे करने लगा। ठीक है, तो हम यही आज हम देखने वाले हैं इसके मतलब इस वाले में। ठीक है, तो जब हम भाग देंगे 7 का 1 में, ठीक है, तो देखिए तो सवाल में हम देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए तभी समझ आएगा। 1/17 अब भाग देंगे 17 1 में। अब देखिए कितनी बार जाएगा, पहले ये ध्यान दीजिए कि 17 बड़ा है कि 1 बड़ा है। तो 17 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। अभी भी छोटा है, दशमलव लगाया, ये 0 बड़ा और यहाँ भी 0 बड़ा। इतना समझेगा। अब कितनी बार कर सकता है, 17 पूरे 85, 17 पूरे 85, यहाँ लिखेंगे 85, हटा देंगे 5 में 5 का 5 बचा, यहाँ बचा 8 में से यहाँ गया 1 बचा, 8 में से और 9 में से आ गया तो 1 बचा। इसमें अब 17 बड़ा है और ये छोटा है, हम दशमलव लगाए हैं तो यानी कि हम 0 ले सकते हैं, 0 हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम भाग देंगे 150 है तो 18 8 136। अगर पहला अगर आपको नहीं याद है तो इस 17 जिससे है 8 में जितनी वाले जाने उनका पूरा कर दो, तो 7 8 56, 56 6 हाथ में 5 8 कम 8 8 5 13 136 136। क्लियर, घटा दीजिए, इससे हासिल दिया था 4 10 हो गया, यहाँ बचा 4 और उसमें हासिल दिया तो यहाँ 4 है, 4 में से 3 गया, यहाँ 4 है, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 बचा, यहाँ खत्म। ठीक है, आगे ये 8 पर गया है ना, देखिए ध्यान से। अब आगे देखिए, ये बड़ा है ये छोटा हो गया तो दशमलव हम दशमलव लगा चुके हैं, इसलिए हम 0 और ले सकते हैं। अब इस बार कितनी बार लेके जाना है ये आपको ध्यान देना होगा। देखिए 17 8 ले गया था तो 136 आया, तो हमको 6 बार लेके जाना होगा। कितने बार, 6 बार। 17 में 6 बार गुणा करिए, 7 6 42 2 हाथ में 4 6 कसम 6 4 10, एक बार आगे चलते हैं 7 बार, 7 7 49 की 9 हाथ में 4 7 कसम 7 4 11 119, 7 4 119। एक बार और 8 बार लेंगे तो 136 हो जाएगा, तो यानी कि अधिक हो जाएगा। नहीं सही, 8 बार। कितनी बार, 8 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 8 बार, यानी कि 8 बार ले जाएंगे तो 136 घट जाएगा। चलिए 8 बार एक बार और ले लेते हैं, 136 घटाइए तो 4 आया, इससे दिया विभाजित दे दिया, ये कर दिया। अब दशमलव लगाया है तो हम 0 ले ही सकते हैं। अब कितने से भागना है, 17 पर 85 होता है तो 17 17 51 ज्यादा हो जाए, 17 दूना 34, 17 दूना 7 दूना 4 में 34 हो गया, कितना 17 दूना 34। तो यहाँ 34 लिखिए और घटाइए, 2 बार लेंगे, घटाइए कितना आ गया 6 आया और ये कट गया। दशमलव लिए हैं इसलिए हम दशमलव बढ़ा सकते हैं, यानी 0 बढ़ा सकते हैं। तो 17 34 17 51 3 बार ले जाएंगे
कितनी बार? 3 बार ले जाएंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार। हम 3 बार लेके जा सकते हैं 51, घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ बचा 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ बचा आपका 5 में से 1 कट गया, तो दशमलव तो हम पहले से ले चुके हैं इसलिए 0 और बढ़ा चुके हैं। तो 17 पूरे 85 कितने बचेगा? 17 पूरे 85, 17 पूरे 85, तो हम 85 अब घटाएंगे तो कितना आया? 5, ये यार कट गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 0 हम बढ़ाएंगे तो कितनी बार? 17 28 36 हो रहा है, तो यानी कि 87 अधिक हो रहा है, तो गुणा कर लीजिए कितनी बार जाएगा? कितनी बार? 7 दूना 34, 2 वाले चलते हैं। 7 दूना 34, घटाइए तो 6 बचा, यहाँ इसको हाथ से ले लिया, 4 में 3 1, 16 बचा। अब 16 बचा है, अब यहाँ थोड़ा देखिए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 16 में हमें भाग देना है 17 से। 17 से भाग देंगे तो 16 छोटा बढ़ गया, ये बड़ा हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे? दशमलव पहले से लगा चुके हैं, तो दशमलव हम लगा चुके थे, यानी कि 0 1 और बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 17, 9 वाले चलते हैं, 9 बार। कितनी बार? 9 वाले चलेंगे, 9 वाले चलेंगे तो कितना आएगा? 153 है क्या? देखते हैं। 17 में 9 का 9 से 33 से 3 6, 9 का 9, 9 और 6 कितना होगा? 9 1 10, 9 1 10, 15 153। ठीक है, 153 घटाइए, 10 में 3 गया 7, यहाँ 5 ये कट गया। ठीक है, कितनी बार गया? 9 बार। आगे देखिए, 0 हम बढ़ा सकते हैं, 17 तो 51, 17 पर 85, 17 फिर 3 बार जाएगा क्या? 17 क्या 3 बार जाएंगे, 17 51, तो 51 लिखिए, फिर घटाइए कितना आया? 9, यहाँ घटाइए 6, यानी 6 में से 5 गया तो 1, 19 हो गया, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। और हम 9 वाले लेंगे तो 10 वाले लेके जाएंगे 170। ठीक है, 17 10 में गुणा करेंगे तो कितना? 117 ही नहीं आएगा। 17 है कि 9 वाले चले कि घट सकता है क्या? 19 17 बार घट सकता है भाई, 1 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 10 जीरो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक, 1 बार जाए। कितनी बार? 1 बार। 2 9 2 9 4 वाले गया क्या? थोड़ा यहाँ देखिए ध्यान से, 70 है, 4 यहाँ 4 में जो 3 वाले 4 ले चलेंगे, तो यानी कि 17 में 4 करना, 7 28 के 8 हमें 2, 4 कम 4 2 6, 68 सही है। 4 ले जाएंगे, 4 यानी कि 68, 17 चौका 68 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ 2 बचा, यहाँ कट गया। ठीक है, अब हम 0.0 हम बढ़ा सकते हैं, यानी अब कितनी बार जाएगा? 17 कम 17, कितनी बार जाएगा? 17 कम 17, तो 17 घटाइए, ये 3 बचा, ये कट गया, तो हम 0 1 बढ़ा सकते हैं और 1 बार और ले जाएंगे, यानी 1 बार। 17 कम 17 घटाएंगे तो फिर 3, यहाँ 1 गया 2, यानी 1 13 आ गया। ठीक है, तेरह आ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, 8 बार लेंगे तो 136, यानी 7 वाले चलते हैं। कितनी बार? 7 बार। 7 7 49, 9 की 7 कम 7 4 11, 119, यानी कि 7 बार लेके चलते हैं। कितनी बार? 7 बार। 7 बार ले चलेंगे 119, घटाइए कितना आ रहा है? 1, इस बार से 2 बच्चा थे, यानी 1 में से करिए तो 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया।
अब दशमलव हम बढ़ाएंगे, यानी कि 0 यहाँ पर लगा है पॉइंट, इसीलिए हम 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो अभी भी कम है, एक और 0 बढ़ाते हैं, तो 17 पूरे 85, 17 पूरे 85 घटाएंगे तो कितना है 5, और यहाँ 10, यहाँ बचा 9, 8, एक 15 आया। देखिए यहाँ 15 आया, और कहाँ 15 आया था, ये 15, ठीक है, ये 15, ये 15। आगे भी देखिए, ध्यान से देखते जाइए, नहीं समझ नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ बताते हैं 15, अब 15 भाग देंगे, 15 आया है। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या है 17 से भाग दे रहे थे, तो हमें अभी 0 का बढ़ाने की आवश्यकता है। तो 17 8 8 बढ़ जाएगी, कितनी बार 8 बार, 17 8 136, तो 136 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको हासिल किया 4 बचा, और यहाँ बचा 4, 1 बचा 14 हो गया, इसको 0 बढ़ाया, अब कितनी बार जाएगा 136। चलिए 17 8 136, 8 बार फिर 17 8 136। देखिए यहाँ पे ये आया, वही चीज जब आ रहा है दोबारा, ठीक है, वही चीज आ रहा है दोबारा। अभी देखो 140 आया ना, 140 आया, फिर 8 बार जाएगा तो 136, 2 बार में 136 घटाया है, तो इसको घटाएंगे 4, और यहाँ बचा 3, 3 यहाँ कट गया, तो दशमलव लगाए, इसलिए 0 हम बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा लिए। अब कितनी बार जाए, 7 दूना 14, 17 दूना 34, 17 दूना, देखिए फिर मिला है 2 2 आ गया, 17 दूना 34, 34 घटाएंगे 6, एक खत्म, ये 0 फिर बढ़ा लिया, तो 17, देखिए यहाँ 60 आया ना, 17 यहाँ देखो फिर 3 बार जाएगा, 3 बार, 17 51 घटाएंगे 9, एक करेगा, फिर 0 बढ़ाया, अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 17 पूरे 85 काट दीजिए, 5 आया। देखिए बार बार वही पुनरावृत्त हो रहा है, ठीक है, पुनरावृत्त वही हो रहा है, यानी कि 8 8 2 3 5, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ से 5 8 8 2 3 5 2 9, ठीक है, 4 1 1 फिर 7। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखिए 5 आया है, देखिए 5 आया है ना, यहाँ से 5 फिर 8 8 फिर 2 3 5, 5 आया। अब देखिए यहाँ से, और अगर देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ 0 बढ़िए, अब 17 दूना 34, कितनी बार 17 दूना 34, 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाइए, 17 दूना 34, हम 34 घटाएंगे तो कितना है 6 आया, और ये 2 यानी 1 16, 16 आ गया, इसको दिया तो यहाँ 4 हुआ, 1 बार 16 हुआ, तो जरा 1 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा, अब देखिए ध्यान से 9 बार जाएगा, कितनी बार 9 बार जाएगा, तो कितना आएगा 160, 160 में से हमें घटाना है, यानी 16, तो कितनी बार जाएगा 9 बार 153 आएगा, 153 बट्टे यहाँ घटाइए तो यहाँ आपका आएगा 7, यहाँ कटेगा, अब 9 फिर आ गया, देख लीजिए 2 आया फिर 9 आ गया, क्लियर, 9 फिर उसके बाद आओ ले जाएंगे, देखिए ध्यान से आओ ले जाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, हम आओ ले चलते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, देखिए पूरा पुनरावृत्त मतलब कि जो चीज है भाग देते जाने उसका फिर रिपीट होना, वही पुनरावृत्त कहलाती है। देखिए अब है 7 आया है, तो 7 में हमको भाग देना है 17 से, और फिर हमने दशमलव यानी कि 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो 17 चौका 68, 17 चौका देख लिए 4 आ गया, फिर 17 चौका 68 घटाएंगे कितना आया 2, यहाँ कट गया, अब क्या है 0 बढ़ाएंगे, 7 एक कम 7, यानी कि यहाँ 4 1 देख लीजिए, 1 फिर आ गया, तो एक बार ले गए तो 17 घटाइए 3, ये कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 1, फिर 17 फिर घटाइए 3, यहाँ 1 फिर 0 बढ़ाएंगे, देखिए यही चीज फिर आ रहा है। शायद आपको ये हमारी सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, अब आगे हम बताएंगे।